और चलिए आपको जशपुर ले चलते जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं। थोड़ा सा बढ़ाकर अगर अब 5 लाख रुपया कर देते तो हम लोग का छोटा सा भवन भी बन जाता, ताकि इंग्लिश मीडियम बाबा कार्तिक उरांव के नाम से इंग्लिश मीडियम को स्वीकार करेंगे। और बहुत ज्यादा तो मैं ना बोलो, इतना जरूर कहता हूं, समय का अभाव है। आपने ये हम लोग के लिए बहुमूल्य समय दिया है। आपको पुनः इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं और बधाई भी देता हूं। ऐसा ही आप आगे बढ़ते रहें और छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाइयों तक लेते रहें, ऐसा हमारे जनजातीय समाज की तरफ से मैं भगवान महादेव पार्वती से अर्जी विनती करता हूं कि आपको किसी भी प्रकार का कोई कांटा ना गड़े और आप दिनों दिन आगे उन्नति करते जाएं। ऐसा मैं आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को मैं विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री तेजस्वी हमारे लोकप्रिय नेता विधायक भगत जी हम लोगों को मार्गदर्शन के रूप में दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। समाज की ओर से, राजीव पढ़ा की ओर से, दीवान बसंत कुमार भगत राजीव पढ़ा की ओर से एक माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन तेजस्वी मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगे राजीव पढ़ा की ओर से। तो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं। जशपुर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां खद्दी परब धरती पूजा आयोजित की जा रही है, समारोह चल रहा है। दीपू बगीचा में कार्यक्रम आयोजित हुआ है। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जी को यहां मंच में आमंत्रित करते हैं कि समाज को सही दिशा, सही मार्गदर्शन और हमारी मांगे खद्दी परब पूजा में उपस्थित मंच में उपस्थित आदरणीय विनय भगत जी, आदरणीय यूडी मीन जी, आदरणीय खुदी भगत दुखी जी, राजीव जी, राजीव पढ़ा समाज के अध्यक्ष रामचंद्र प्रधान जी, अमित श्वेता भगत जी, ममता भगत जी, दिनेश प्रधान जी, विभूति भगत जी, प्रदीप भगत जी, मंच में उपस्थित सभी राजीव पढ़ा आदिवासी का पारंपरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए सभी साथीगण, उपस्थित हमारे जनप्रतिनिधिगण, भाइयों बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबको खद्दी परब के बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। हमारे आदिवासी संस्कृति में अनेक गौरवशाली परंपराएं हैं जिसे पूरी दुनिया प्रेरणा ले सकती है। इन्हीं में से एक सरूल त्योहार की परंपरा है। परंपरागत रूप से स्वागत किया हमारी बहनों ने, हमारे पुजारी ने बहुत सुंदर पूजा कराया, धूप से, अक्षत से और साथ में सरई फूल निकल गया क्या? सरई फूल से स्वागत किया। और विनय भगत ने बहुत सुंदर हमारे जसपुर का जैकेट और एक गमछा ये भी पहनाया। और विनय तो खुद बढ़िया धोती लगा के आया, धोती कुर्ता। हम सबको बहुत पारंपरिक रूप से आपने स्वागत किया, इसके लिए मैं आप सबको नमन करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। प्रकृति और पर्यावरण को बचाने के लिए
पूरी दुनिया रोज नई नई बात करती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन हमारे आदिवासी समाज बात नहीं करते। प्रकृति के साथ जीते हैं, उनके साथ नाचते हैं, उनके साथ गाते हैं और प्रकृति के बचाने का काम हमारे आदिवासी समाज करते हैं। इसी का नाम सरहुल है। आदरणीय साथियों, हमारी पीढ़ी, हमारे पूर्वज बहुत सूझबूझ वाले थे। आने वाले पीढ़ी की चिंताओं का समाधान 30 त्योहारों के माध्यम से उन्होंने शुरू की। जैसा कि विनय भगत ने बताया, उनके पिताजी ने 1982 में इसकी शुरुआत की थी। वो समझ गए थे आने वाले समय में क्या स्थिति बनेगी, तो प्रकृति से जोड़ने के लिए इस त्योहार का आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ में जसपुर में इसकी शुरुआत हुई। इसके लिए मैं उन्हें नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारी सरकार ने इन्हीं परंपराओं और संस्कृति को बचाने के लिए जहां हरेली त्योहार की छुट्टी, तीजा की छुट्टी, विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी, छेरछेरा पुन्नी की छुट्टी, ये सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ के लोग, खासकर आदिवासी समाज के लोग हमेशा प्रकृति के साथ जीवन यापन करते हैं, उसे अपने परिवार के सदस्य तरह मानते हैं, प्रकृति से उतना लेते हैं जितने उनको आवश्यकता है। ये वो समाज जो पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं और साथ ही हमारी सरकार ने आज चाहे देवगुड़ी हो, चाहे माता गुड़ी हो, चाहे आपकी तरफ क्या बोलते हैं इसको, देवगुड़ी को देवगुड़ी बोलते हैं, बस्तर में भी देवगुड़ी बोलते हैं, यहां भी देवगुड़ी बोलते हैं। 428 देवगुड़ी का निर्माण हम लोग करा रहे हैं ताकि हमारे समाज के लोग, जो पूर्वजों ने जिन्हें स्थापित किया, वो बहुत सुंदर बने, हमारे समाज के लोग जाके वहां बैठ के पूजा अर्चना कर सके। इसके भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। शहरी क्षेत्र में हरियाली बचाने के लिए कृष्ण कुंज का निर्माण किया जा रहा है। बिगड़े वनों को निरंतर सुधारने के लिए काम किया जा रहा है। नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य हाथ में लिया गया है। उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि अभी 21 मार्च को मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, निजी क्षेत्रों में भी वृक्षारोपण हो, उसके दोहन की व्यवस्था हो। 5 एकड़ से कम जमीन में यदि वृक्ष संपदा योजना लेना चाहते हैं तो 100% अनुदान है। 5 एकड़ से अधिक जमीन में यदि वृक्षारोपण कराते हैं तो 50% का अनुदान है। और इस साल 36,000 एकड़ कैसे योजना रखी गई है, जिसका लाभ हमारे विभिन्न समाज के लोग ले सकते हैं। और मैंने देखा मैदानी हिस्से के बजाय हमारे खासकर सरगुजा है, बस्तर है, इन क्षेत्रों में ज्यादा इस योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आदरणीय साथियों, इन 4.5 सालों में हमने वंचित वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखा है। जहां मजदूरों को 7,000 रुपया सालाना देने का फैसला किया है, अब केवल ग्रामीण क्षेत्र नहीं बल्कि नगर पंचायत क्षेत्रों में भी इस योजना का लाभ हमारे भूमिहीन श्रमिक लाभ ले सकते हैं। उसी प्रकार से जो पेंशनधारी 350 रुपया मिलता था, अब उसे 500 रुपया कर दिया गया है। 35 किलो चावल हर परिवार को हम दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, चना दे रहे हैं। और उसके साथ साथ आज विभिन्न प्रकार की योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमि श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, इससे गांव की तस्वीर बदल रही है। 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा। 4 साल पहले
जितनी धान खरीदी जाती है उससे दुगुना हो गया। किसानों की संख्या में दुगुना वृद्धि हुई है, भूमि के रकबा में भी वृद्धि हुई है और आज विभिन्न प्रकार की योजना है, उसके माध्यम से आपने देखा कि 2 रुपये किलो में गोबर खरीदी का काम कर रहे हैं, 4 रुपए लीटर में गौमूत्र खरीदी काम कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, प्राकृतिक पेंट बन रहा है, अब तो बिजली उत्पादन का भी काम शुरू हम लोग कर रहे हैं। ये सारी योजनाओं को मिला के सीधा आम जनता के जेब में 1.5 लाख करोड़ रुपया, 1.5 लाख करोड़ रुपया सीधा गरीब के, किसान के, मजदूरों के जेब में गया है। और अब तो हमारे नौजवान हैं उसको 2,500 रुपया महीने हमने शिक्षित बेरोजगार जो है उसको हमने राशि दी है, उसकी शुरुआत भी हो गई है। एक योजना भारत सरकार से हमने कई बार कहा कि 2011 में जनगणना हुआ, जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, उसके बाद बहुत सारे हमारे भाई हैं, बहन हैं, ये मांग करते हैं कि 2011 की सूची में हमारा नाम नहीं है, हमको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में भारत सरकार को पत्र लिखा कि आप ही फिर से जनगणना कराइए, हर 10 साल में होता है, क्यों रोक दिए हैं? 2021 में हो जाना चाहिए था। बहुत सारे लोग उससे वंचित हैं, उनको आवास की जरूरत है, बहुत सारी योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है और इसलिए हमने 1 अप्रैल से आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण शुरुआत की, जिसके माध्यम से किसके पास आवास नहीं है, किसके पास गैस सिलेंडर है, किसके घर में शौचालय है, इसका सर्वे करने का काम शुरू हो चुका है। और जिसके पास मकान नहीं है, जो 2011 के जनगणना में जिसका है, उनको वो तो मिलेगा ही, उनके लिए 3200 करोड़ 3,200 करोड़ हमने प्रावधान किया बजट में। और अब जो नए सर्वे होगा उसे भी क्रमबद्ध तरीके से उन लोगों को आवास दिया जाएगा। आदरणीय साथियों, राजीव मितान क्लब हमने बनाया ताकि गांव के जितने भी हमारे साथी हैं, युवा साथी हैं, युवक युवती हैं, उसको हम जोड़ें, खेल कूद का आयोजन हो, गांव में जो 30 त्योहार है उसे मनाने का काम, और उसके माध्यम से 1 लाख रुपया सालाना उन समिति को हम दे रहे हैं ताकि हमारे गांव में आयोजन हो। और आपने देखा उन समितियों के माध्यम से हमने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया, गांव गांव में इसका आयोजन हुआ, ब्लॉक स्तर में हुआ, जिला स्तर में हुआ, संभाग स्तर में और प्रदेश स्तर में भी इसका आयोजन हुआ है। बहुत सारे हमारे नौजवान साथी हैं, बेटी बेटियां हैं, बेटे बेटियां हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में खूब भाग लिए हैं, इनाम जीते हैं और उसके लिए हमने 21 करोड़ का प्रावधान किया है और अभी इस सत्र में 25 करोड़ का प्रावधान किए हैं ताकि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में जो भाग ले और जो प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त हो उनको भी इनाम मिलना चाहिए। तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को बढ़ाने का काम हमारे सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आदरणीय साथियों, लगातार हमारी कोशिश स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जहां शहरी क्षेत्र में श्री धन्वंतरी योजना आधे से कम कीमत में जहां दवाइयां मिल रही है, हाट बाजार क्लिनिक योजना के माध्यम से जहां इलाज हो रहा है, मुफ्त में इलाज हो रहा है, उसी प्रकार से जितने भी पीएससी सीएससी हैं उसको भी मजबूत करने का काम हम लोगों ने किया है। स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में गांव के स्कूल को हम मजबूत कर रहे हैं, उसके लिए भी 1,000 करोड़ की व्यवस्था की है ताकि जितने भी जीर्ण शीर्ण स्कूल है उसको संधारण किया जा सके, अतिरिक्त कमरा बनाया जा सके, भवन विहीन शाला है वहां नए भवन बनाया जा सके। ये हमारा प्रयास। अब जो पोताई होगी, जो स्कूलों में पोताई हो रही है, वो हमारे जो बहने हैं जो प्राकृतिक पेड़ बना रहे हैं उसके माध्यम से पोताई होगी। गोबर से पहले लीपने का काम होता था, अब तो पोताई करने का काम भी होगा। तो इस प्रकार से समृद्धि लाने का काम हमारी सरकार के द्वारा की जा रही है। पिछली सरकार तो केवल आपको शोषण किए हैं, आपके साथ छल किए हैं, और हमारी सरकार सीधा पैसा, पहले तो चप्पल जूता खरीदते थे,
उसमें कमीशन, मोबाइल खरीदते थे उसमें कमीशन, राशन कार्ड मारते थे उसमें कमीशन। आज सारे सीधा डायरेक्ट, चाहे मजदूर हो, किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, हमारे युवा साथी हो, इनके खाते में सीधा पैसा पहुंचाने का काम यदि कोई कर रही है तो छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। तो यह काम लगातार हमारी सरकार कर रही है। पिछली सरकार बेरोजगारी भत्ता की बात करती थी, 300 रुपया, और आर्थिक कितना, 11,000 रुपया वार्षिक होना चाहिए। हमारी सरकार ने इन सीमाओं को खत्म किया। गरीबी रेखा के नीचे होना चाहिए ये कहते थे, हमने कहा कोई अमीरी गरीबी रेखा नहीं। जिसका 2.5 लाख रुपया वार्षिक आमदनी है उसको लाभ मिलेगा, जो 18 साल से 35 साल के हैं युवा उसको लाभ मिलेगा, जो 12वीं पास है उसको इसका लाभ मिलेगा। और हम कोई 300 रुपया नहीं दे। 15 साल में रमन सिंह ने बेरोजगारों के साथ छल करते हुए केवल 100 करोड़ रुपया दिया था। हमने तो इस साल ही, एक ही साल में 250 करोड़ का बजट रखा है। तो इस प्रकार से गौठान जो है, गौठान समिति जो गोबर खरीदी के काम कर रहे हैं, जो स्वावलंबी गौठान बन गए हैं, जो खुद के पैसे से गोबर खरीद रहे हैं, ऐसे जो अध्यक्ष हैं समिति के अध्यक्ष, उसको भी 750 रुपया, और जो सदस्य हैं उनको 500 रुपया देने का फैसला किया है। तो गौठान समिति के साथियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके अपने गौठान को भी स्वावलंबी करिए, आपके जो समिति है उसको भी इसका लाभ मिलेगा। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 6,500 रुपया था, बढ़ा के 10,000 रुपया। आंगनबाड़ी सहायिका उसका 3,250 से बढ़ाकर 5,000 रुपया। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4,500 से बढ़ा के 7,500 रुपया। और इसी प्रकार से कोटवार है, स्कूल में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइया हैं, स्कूल में काम करने वाले स्वच्छता कर्मी हैं, पटेल है, उसके भी मानदेय में हमने वृद्धि की है। आदरणीय साथियों, वनाधिकार पट्टा देने का काम हमने किया। 4 लाख आवेदन उसको निरस्त कर दिया था, हमने फिर से उसको परीक्षण कराया और अब जाके 4,55,000 से अधिक लोगों को वनाधिकार पट्टा मिला है। सामुदायिक पट्टा 45,934 सामुदायिक वनाधिकार पट्टा मिला है। और इसी प्रकार से 3,841 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पट्टा भी मिला है। जहां लघु उपज केवल 7 प्रकार के खरीदी होते थे, अब बढ़ के 65 प्रकार के हो गया। तेंदुपत्ता पहले 2,500 प्रति मानक बोरा था, अब 4,000 रुपया हो गया। महुआ केवल 17 रुपया में भारतीय जनता पार्टी सरकार में सड़कों में फेंक दिया जाता था, 2 रुपया में कोई खरीदने वाला नहीं था। हमने उसके समर्थन मूल्य बढ़ा के 30 रुपया कर दिया है, 31 रुपया इमली का कर दिया है। तो इस प्रकार से तेंदुपत्ता है, इमली है, महुआ है, चार है, चिरौंजी है, काजू है। काजू प्रोसेसिंग, आपके जसपुर का काजू आज पूरे देश और दुनिया में जा रहा है। तो इस प्रकार से काफी बोर्ड भी बनाया, जसपुर में बढ़िया काफी का काम होता है, काफी चाय बोर्ड भी हमने बनाया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। सीमांट बनाया जिसके लोग इससे लाभ ले सकें। आदरणीय साथियों, तेंदुपत्ता संग्राहकों के यदि कोई एक्सीडेंट हो जाए, अंग भंग हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, भारत सरकार ने दिव्यांग योजना बंद कर दी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों के साथ, हमारे लघु उपज संग्राहकों के साथ है। और इसीलिए हमारे जो शहीद महेंद्र कर्मा है, जिन्होंने नक्सलियों से लोहा लेते लेते अपने प्राणों के आहुति दे दी, ऐसे महेंद्र कर्मा जी के नाम से तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 4,692 हितग्राहियों को 71 करोड़ रुपया की राशि हमने वितरित की है। पहले 1.5-2 साल लगता था, अब 1.5 महीना 3 महीने के अंदर में राशि मिल रही है। आदरणीय साथियों, हमने केवल धान खरीदी की व्यवस्था नहीं, बल्कि कोदो, कुटकी, रागी, इसके भी समर्थन मूल्य घोषित किया और खरीदने का काम हम लोगों ने किया है। इस प्रकार से जो कोदो, कुटकी, रागी भी अपने खेतों में बो रहे हैं, उसको भी 9,000 रुपए एकड़ देने का फैसला किया है। तो इस प्रकार से
चाहे वनांचल में रहने वाले हमारे आदिवासी परंपरागत रूप से निवास करने वाले लोग हों, चाहे हमारे किसान भाई हों, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसी सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग हों, उन सब के लिए हमने व्यवस्था की। जितने भी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आए थे सबको जमीन दिलाने, सभी संगठनों को जमीन दिलाने का काम हमने किया। सभी संगठनों जिसके पास जमीन है उसे भवन बनाने के लिए पैसा दिया है। बहुत सारे सामाजिक संगठनों के पास अब पैसा आ चुका है, निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं, कुछ तो अब उद्घाटन करने की भी बात कही जा रही है। इस अवसर पर बहुत और न कहते हुए मैं एक जो हमारे विधायक जी ने कुछ मांग की है और हमारे राजीव पहाड़ी के अध्यक्ष जी ने जो बात कही है, तो मैं इस अवसर पर इस स्थल को राजीव पढ़ा भारत के नाम से किया जाए, ये मांग है। इस जमीन को भी कलेक्टर साहब से कहूंगा बहुत जल्दी इसका प्रस्ताव बना के राज्य सरकार के पास भेज दे ताकि इसके नाम से आवंटित किया जा सके। ये जो भूखंड है जहां से आपने सरहुल की शुरुआत की है, ये राजीव पढ़ा भारत के नाम से किया जाएगा। और सांस्कृतिक भवन बनाने के लिए आपने मांग की है, यह बहुत सुंदर भवन बने, इसके लिए मैं 50 लाख रुपए की घोषणा करता हूं। और साथ ही हर साल सरहुल पूजा खद्दी पर्व मनाते हैं, इसके लिए 5 लाख रुपए की घोषणा करता हूं। कार्तिक उरांव स्कूल टिकैतगंज में 5 लाख रुपए का अनुदान की घोषणा करता हूं। अगर ताली जोर से नहीं बजा रहे आप लोग, तो आप सबको सरहुल की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, खद्दी पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आप सबको जय जोहार, प्रणाम, नमस्कार। हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राजीपड़ा की ओर से। और हमारे राजीपड़ा की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे राजीपड़ा के पदाधिकारीगण। हमारे राजीपड़ा की ओर से स्मृति चिन्ह, भाग काटना, पल काटना, डंडा काटना को भी जो बोलते हैं, उसी का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सप्रेम भेंट कर रहे हैं राजीपड़ा के पदाधिकारी, समस्त पड़ा पदाधिकारीगण राजीपड़ा भारत की ओर से। हमारे परंपरागत व्यवस्था के तहत हमारे प्रतीक चिन्ह यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री लोकप्रिय राजीपड़ा की ओर से भेंट किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। आदिवासियों का एक खास तौर से कार्यक्रम है, एक त्योहार है जिसमें धरती माता की पूजा करने का विधान है और ऐसे में साल के वृक्ष की भी पूजा आज के दिन होती है। तो ऐसे में प्रकृति को समर्पित ये त्योहार जो है वो मनाया जा रहा है। खद्दी पर्व, धरती पूजा, सरहुल समारोह, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद थे। और जिस तरह से यहाँ पर सांस्कृतिक भवन को बनाने की मांग जो है वो आदिवासियों ने की थी, समाज के लोगों ने की थी, इसको लेकर उन्होंने 50 लाख रुपए राशि का अनुदान राशि देने का भी निर्णय किया है। तो इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं। खद्दी पर्व, धरती पूजा, सरहुल समारोह चल रहा था जिसमें मुख्यमंत्री खासतौर से संबोधित कर रहे थे। तो बहुत सारी शुभकामनाएं दी, चूंकि आज हनुमान जयंती भी है और ऐसे में धरती पूजा के साथ साथ हनुमान जयंती की भी शुभकामनाएं मुख्यमंत्री ने दी है प्रदेशवासियों को। आम जनता की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की और उन्होंने एक संदेश भी दिया कि परंपरागत रूप से चैत्र पूर्णिमा के दिन जिस तरह से खद्दी पर्व मनाया जाता है
धरती माता साल वृक्ष की पूजा अर्चना करने का विधान है। प्रकृति को बचाने का संकल्प जो है वो यहाँ पर लिया गया। तो छत्तीसगढ़ में प्रकृति से गहराई से जुड़े ऐसे प्राचीन जनजाति समुदाय जिनके वास्तविक संरक्षक हैं, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हुए नजर आए हैं। तो सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ हर संभव मदद और सहयोग के लिए सरकार प्रतिबद्ध रहेगी, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा। तो दीपू बगीचा में इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो चल रहा था, जिसमें मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे। तो प्रदेशवासियों को, आदिवासी समाज को खासतौर से उन्होंने ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। सांस्कृतिक भवन के निर्माण की मांग लगातार लंबे समय से समाज के लोग कर रहे थे, उसके लिए भी अनुदान राशि का निर्णय जो है वो मुख्यमंत्री ने दिया है। तो 50 लाख राशि जो है वो उसके भवन के निर्माण के लिए दी जाएगी। तो खद्दी परब धरती पूजा जो खासतौर से आदिवासी अंचल में ये त्योहार जो है वो मनाया जाता है, धरती माता के प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए और साल वृक्ष की पूजा करने का विधान है। और ऐसे में इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मौजूद रहे, तमाम जो वरिष्ठ थे वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। तो परंपरागत रूप से चैत्र पूर्णिमा के दिन इस तरह का जो पर्व है वो मनाया जाता है। तो दो पर्व आज एक साथ है, एक तरफ हनुमान जयंती है तो दूसरी तरफ खद्दी परब धरती पूजा सरहुल समारोह मनाया जा रहा था। तो जशपुर की सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। तो प्रकृति से जुड़ा हुआ ये पर्व है, जहां प्रकृति को एक तरह से आभार प्रकट करने के लिए कि प्रकृति हमें किस तरह से दे रही है, उसका आभार प्रकट करने के लिए समाज जो है वो ये पर्व मनाता है, खद्दी परब धरती पर्व, और जहां पर मुख्यमंत्री मौजूद रहे। तो कई तरह की उन्होंने घोषणाएं की हैं और ये भी कहा कि आदिवासी भाई बहन जो है जिस तरह से प्रकृति को बचा रहे हैं, एक तरह से संदेश दे रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। तो खद्दी परब धरती पूजा सरहुल ये कार्यक्रम जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के मुखिया मौजूद थे। एक पारंपरिक जो वेशभूषा है वो भी जो है वो धारण करते हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री। तो रीति रिवाज के अनुसार आपको बता दें, खद्दी परब धरती माता को समर्पित ये त्योहार है, ये पर्व है। और साल वृक्ष, चूंकि ये जो जशपुर इलाका है यहाँ साल के जो वृक्ष है वो काफी अधिक संख्या में है, और ऐसे में साल वृक्ष की पूजा अर्चना करने का, क्योंकि साल वृक्ष ही ऐसे हैं जो हमें सिर्फ देते हैं, प्रकृति हमें सिर्फ देती है, और उनका आभार व्यक्त करने के लिए इस तरह से ये जो पर्व है वो आदिवासी समुदाय मनाता है। इस पर्व में मौजूद थे मुख्यमंत्री और संबोधित कर रहे थे कि जनजाति समुदाय को उनके वास्तविक संरक्षक ये कहते हुए नजर आए कि अगर कोई वास्तविक संरक्षक है, क्योंकि बातें तो बहुत की जाती हैं कि हमें पेड़ बचाना है, वृक्ष बचाना है, धरती बचानी है, प्रकृति बचानी है, लेकिन असल जो संरक्षक हैं वो ये आदिवासी समुदाय के लोग ही हैं, ये समाज के लोग ही हैं जो यहाँ पर इसके संधारण बने हुए हैं। तो दीपू बगीचा ये कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद है। बजाय और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। माननीय तेजस्वी विधायक जशपुर द्वारा, लोकप्रिय जशपुर द्वारा ताली को जोरदार से गड़गड़ करिए। और अभी मांदर को भी हमारे विधायक महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं, और हमारे परंपरागत हमारी बाजा हमारे मांदर को हमारे यशस्वी माननीय लोकप्रिय नेता विधायक द्वारा दिया जा रहा है, और मुख्यमंत्री जी बजा भी रहे हैं। जोरदार से ताली बजाएं। ईडी भाई को स्वागत कर रहे हैं हमारे विनय भगत जी के द्वारा। विधायक जशपुर जोरदार से ताली बजाएं। संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन और हमारे बीच पूर्व राजीव दीवान अध्यक्ष राजीव पड़ा लीगल समिति द्वारा अध्यक्ष विनय भगत जी को पगड़ी से स्वागत किया गया, और समाज के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को फूल से स्वागत करेंगे हमारे पढ़ा पदाधिकारी, राजीव पढ़ा के पदाधिकारी और हमारे यशस्वी माननीय जशपुर विधायक, लोकप्रिय विधायक
सभी मिलके हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन भूपेश बघेल जी को स्वागत जोरदार से करेंगे। अभी फूल माला के साथ जोरदार से ताली बजाए ताकि हमारे भूपेश बघेल जी को राजीव पढ़ा की ओर से स्वागत किया जा रहा है। हमारे उसके पश्चात हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय संसदीय सचिव यूडी मिंज जी को राजीव दीवान के द्वारा फूल गुच्छ से स्वागत करेंगे। और हमारे यशस्वी हमारे माननीय विधायक जिला जशपुर द्वारा राजीव दीवान की ओर से मुख्यमंत्री जी को फूल गुच्छ से स्वागत कर रहे हैं। जोरदार से ताली बजाए। और हमारे विधायक जी को अच्छा माननीय विधायक जी आ रहे हैं, हमको मार्गदर्शन देंगे। आज हम सब यहां पर प्रकृति के गोद में बसा जशपुर, सुंदर जशपुर के पावन धरा पर बहुत ही ऐतिहासिक जगह दीपो बगीचा में सुंदर सामूहिक सरहुल पूजा समारोह खद्दे पर्व धरती पूजा मनाने के लिए हम सब यहां पर दूर दराज से आए हैं। दूर दराज से आए मेरे माता पिता भाइयों बहनों, मैं आप सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय जोहार बोलता हूं, जय धर्म में बोलता हूं। एक बार प्रेम से बोलेंगे, महादेव पार्वती की, धरती माता की, चालायन की। और आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा, छत्तीसगढ़ को बहुत आगे तक ले जाने वाले हमारे छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी आज यहां पर उपस्थित हैं। मैं जशपुर विधायक होने के नाते मैं उनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं, जय धर्म बोलता हूं। आज हम सब यहां पर प्रकृति का पर्व सरहुल मना रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस दिन आपने छुट्टी घोषित किया है आज, ताकि हमारे जितने भी आदिवासी भाई हैं बड़े खुशी से पूरा समय के साथ में सरहुल पूजा खद्दी पर मना सकें, ऐसा आपने छुट्टी दिया है। तो हम सब यहाँ पर जितने भी दूर दराज से आए हमारे माता पिता यहाँ पर उपस्थित हैं। और दूसरी बात है, आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, पूरे जशपुर में मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज हमारे छत्तीसगढ़ के नहीं, हमारे पूरे जशपुर चाहे भारतवर्ष में आज हर जगह सरहुल पूजा मना रहे हैं। आज मैं आप सभी लोगों को एक बात कहना चाहता हूं। आज हम एक बात है, हम आदिवासी लोग अपना रीति रिवाज परंपरा को बचाए रखने में विश्वास करते हैं। और एक कहावत है मोर माय बाप भाई बहन मान, जे नाची से बाची, का कहे जे नाची से बाची। और वह चीज हमारे मुख्यमंत्री करो थे, ट्राइबल डांस फेस्टिवल के माध्यम से पूरा छत्तीसगढ़ में, यहां तक के विदेश का टीम के भी लाइन के हमारे आदिवासी मनकर रीति रिवाज परंपरा के बचाए के लिए जो कोशिश करो थे, आज मैं उनका बहुत धन्यवाद दूं। और इस शुभ अवसर पर मैं उनके विशेष रूप से धन्यवाद दूं
पिछले बार कोई विषम परिस्थिति में आवक नहीं सही रहे, लेकिन आज हमारे बीच में उपस्थित है। मैं तो बहुत खुश हूँ। और सरहुल जो अर्थ है, मैं आने लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ। सरहुल दो शब्द से मिलकर बना है। सर माने सराय फूल, जिसको आपने अपने कान में खोसा है, सखुआ का फूल, और होल माने क्रांति। ये बसंत ऋतु के बाद में मनाए जाने वाला आदिवासियों का पहला त्योहार है सरहुल पूजा, या जहां पर प्रकृति अपना पुराना पत्ता को छोड़ता है, नए पत्ते आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं धरती और सूर्य का विवाह हो रहा है। आज हम इस दिन मदमस्त होकर नाचते हैं, गाते हैं, मांदर के थाप पे, ढोलक के ढोल पे बजा के नाचते हैं। तो आज हम आदिवासी लोग ये अपना रीति रिवाज परंपरा को बढ़ा रहे हैं। तो मैं इस अवसर पर आज हम लोग लाल पाड़ सफेद पाड़, लाल पाड़ सफेद साड़ी पहन के हम लोग नाचते गाते हैं। सफेद साड़ी का मतलब है शालीनता, पवित्रता, और लाल साड़ी का मतलब है संघर्ष करना। हम जानते हैं ये आदिवासियों के रीति रिवाज परंपरा है, जिसको रोहतासगढ़ का किला में आज हमारे वीरांगनाएं महिलाएं लोग संघर्ष किए थे, मुगल शासन को हराए थे। आज वहां के जो है, आज एक संगठन है रानी सिंह की नारी संगठन, महिला संगठन, आज वो इतने वीरांगनाएं हैं। तो आज वहां जो हराए, तो एक बात मुझे याद आता है। तो आज उन्हीं के यादगार में जो गाना, एक गाना गाया जाता है, बना में बहुत ये है, बारे बचरे जने शिकार, जान का मुड़े हो पगड़ी बांध है। तो ये एक हमारा क्या बोलते हैं सौहार्द और हमारा शान और शौर्य की पहचान है। तो मैं बहुत ज्यादा यह ना कहूं, लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूं। यहाँ पर सन्ना कराई हने, सन्ना क्षेत्र कराई